Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष मैं लाई हूं एक मध्यकालीन कविता जिसका शीर्षक है मीराबाई के पद। इसके कवयित्री है मीराबाई। कविता का भाव समझने से पहले कवयित्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति के जो कवयित्री, श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में एक मेड़ता नामक एक छोटे से गांव के अंतर्गत कुड़की नामक एक स्थान में 1498 ईस्वी में हुआ। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रतन सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार बोझ राज की पत्नी थी। विवाह के कुछ समय बाद वे विधवा हो गई और बचपन की जो कृष्ण प्रेम की प्रवृत्ति थी वो जाग उठी। उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। उनके प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका और नासरजी रो माहेरो और राग गोविंद, साथ ही सोरठ संग्रह, मीराबाई की पदावली आदि। प्रस्तुत काव्य में या पद में मीराबाई कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई की काव्य की विशेषता है। उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय इस पद के द्वारा दिया है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती एवं ब्रज मिश्रित है। इसलिए इस कविता के वाचन के समय आपको इसे समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई का अनुभव होगा, किंतु इसका भाव बहुत ही सरल एवं हृदय स्पर्शी है। तो बढ़ते हैं कविता के भाव के तरफ। पहला अनुच्छेद। इन पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम यानी भक्ति का परिचय देती है। महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा न कुया, दूसरा न कोवा, सादा सकल लोक जुया। मीरा कहती है महारारी गिरिधर गोपाल, कहती है मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल है। गिरिधर, गोपाल ये सारे कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। कृष्ण को गिरिधर इसलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को अपने उंगली से उठाया था। धर मतलब धारण करना, इसलिए कृष्ण को गिरिधर नाम है। गोपाल, गोपाल का मतलब गोकुल में श्री कृष्ण ने गो मतलब गाय, गायों को चराया था, इसलिए उन्हें गोपाल नाम पड़ा। तो यहाँ पर मीरा कहती है मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल है, यानी मेरे तो केवल कृष्ण है। मैं तो सिर्फ कृष्ण पर भरोसा करती हूँ। दूसरा न कुया मतलब कोई दूसरा नहीं। दूसरा न कोवा, सादा सकल लोक जुया, कहती है उसने सारा संसार ढूंढ लिया, सारी दुनिया छान मार ली, लेकिन कृष्ण जैसा उसे दूसरा कोई नहीं मिला। तो इन दो पंक्तियों में मीरा कहती है उसके जीवन में केवल गिरिधर गोपाल यानी कृष्ण है। उसने सारे दुनिया देख ली, सारे संसार छान मार लिया, लेकिन कृष्ण जैसा उसे कोई दूसरा नहीं मिला। भाया छाड़िया भांदा छाड़िया संगा सूया, कहती है उसने कृष्ण प्रेम के लिए भाई छाड़िया मतलब छोड़ दिया। उसने भाई, बंधु, सगे संबंधी इन सारे रिश्तों को छोड़ दिया।
साध संग बैठ बैठ लोक लाज कुया, मतलब वो साधुओं के साथ बैठकर कृष्ण स्तुति करते हुए लोक लाज मतलब शर्म, लोग क्या कहेंगे, ऐसी जो लाज है, ऐसी जो शर्म है, इन सारे चीजों को उसने त्याग दिया। वो कहती है उसने अपने भाई बंधु सगे संबंधी इन सारे परिजनों को छोड़कर कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न हो गई, साधु संतों के साथ घूमते फिरते उसने कृष्ण भजन गाते हुए लोक लाज छोड़ दिया, अर्थात शर्म, यानी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन सारे बातों की जो शर्म है, जो लाज है, उसे उसने छोड़ दिया। भगति देखिया राजी होया, जगत देखिया रोया, कहती है जब वो कृष्ण भक्ति करती है, साधुओं के संग बैठकर कृष्ण स्तुति करती है, कृष्ण के भक्ति में लीन होकर उससे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन इस दुनिया में लोगों को इस दुनिया के मोह माया में फंसा देखकर रोना आता है। तो मीरा कहती है जो साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण स्तुति कर कर, भगवान की स्तुति कर कर उसके मन को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, किंतु इस संसार में लोगों को मोह माया में पड़ा देखकर उसे रोना आता है। आसुआ जल सींच सींच प्रेम बेला बोया, तो कहती है कृष्ण से प्रेम करना उसके लिए इतना आसान नहीं था, सारे दुनिया वाले उसके खिलाफ थे, उसके बावजूद यहाँ मीरा कहती है उसने आंसुओं के एक एक बूंद सींच कर कृष्ण प्रेम की बेला मतलब लतिका, तो कृष्ण प्रेम की जो बेला है उसने अपने आंसुओं के जल को सींच कर बोया है। राणा विश्रो प्याला बेजा पिया मगन हुआ, कहती है राणा भोजराज जो मीरा के पति थे, उसने कृष्ण प्रेम से उसे अलग करने के लिए उसे क्या किया, उसको विष का प्याला दिया पीने के लिए, ताकि वो पीकर इस दुनिया को छोड़ दे, किंतु मीरा ने उस विष का जो प्याला है उसे भी खुशी खुशी पी गई, किंतु कृष्ण उसे उन्हें बचा लिया। कहती है राणा विश्रो प्याला भेजा पिया मगन हुआ, वो कहते हैं कृष्ण प्रेम में या कृष्ण भक्ति में इतनी मग्न हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि जब भोजराज यानी राणा ने जब उसे विष का प्याला भेजा था, जहर दिया था, उसे भी वो खुशी खुशी पी गई। अब तो बात फैल पड़िया जगनार सब कुया, कहती है अब ये बात सारी दुनिया में फैल गई है, सबको या मतलब सब जगह ये बात फैल गई है। मीरारी लगन लाग्या हो ना हो जू हुआ, कहती है मीरा की लगन कृष्ण से लगी है, मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई है, सब लोग ये जान गए हैं, पूरे दुनिया में यह बात फैल गई है कि जो मीरा है कृष्ण की दीवानी हो गई है, मीरा की लगन कृष्ण से लगी है, किंतु मीरा कहती है उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है होने दो, लेकिन कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है वो स्थायी है। तो इस जो अनुच्छेद है, इन पंक्तियों में मीरा कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और अनन्य भक्ति का परिचय देती है। वो कहती है मीरा ने सारा दुनिया ढूंढ लिया, सारे जग छान मार ली, लेकिन कृष्ण जैसा उसे दूसरा कोई नहीं मिला। वो कहती है कृष्ण के लिए उसने अपने भाई बंधु सगे संबंधी परिवारजन सब कुछ छोड़कर साधुओं के संग बैठकर कृष्ण स्तुति करते हुए लोक लाज उसने छोड़ दी। कहती है भगवान की भक्ति करके कृष्ण स्तुति करके उसके मन को बड़ी प्रसन्नता मिली, किंतु लोगों को इस दुनिया के जो मोह माया में फंसा देखकर उसे रोना आता है। वो कहती है कृष्ण प्रेम की जो बेला है उसने अपने आंसुओं से
सींच सींच कर बोया है। जब राणा ने उसे कृष्ण प्रेम से वंचित करने के लिए या कृष्ण प्रेम से जुदा करने के लिए जब उन्होंने उसे विष का प्याला भेजा, मीरा ने उस विष के प्याले को भी खुशी खुशी पी गई। तो अब मीरा कहती है सारी दुनिया में, संसार में ये बात फैल गई कि मीरा की लगन कृष्ण से लगी है, मीरा कृष्ण की दीवानी है। किंतु मीरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है जो होता है होने दो, किंतु कृष्ण के प्रति उसका प्रेम या भक्ति कभी कम नहीं होगा, वो स्थायी है। अगला चरण, अगला अनुच्छेद, बज मन चरण कवल अविनाशी, बज मन चरण कवल अविनाशी। इन पंक्तियों में मीरा जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए स्वयं को इस संसार के बंधनों से मुक्त करने की बात कहती है। वो कहती है बज मन चरण कमल अविनाशी, कहती है हे मन तू कृष्ण के अविनाशी चरण कमलों का स्मरण करो। भज मतलब स्मरण करना, अविनाशी अर्थात कभी ना नाश होने वाला, अमर। वो कहती है अपने मन से हे मन तुम हमेशा रहने वाले या अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। जतई दिशा धरणी गगन माते तई उठ जासी, कहती है जहां तक हमारी नजर पहुंचती है, चाहे वो धरती हो चाहे आसमान, वहां तक जो भी चीजें हैं, जो भी इंसान है, जो भी वस्तु है, वो यहाँ पर शाश्वत नहीं है, वो कभी ना कभी इस दुनिया से मिट जाएंगे। कोई भी वस्तु इस दुनिया में शाश्वत नहीं है। जहां तक हमारी नजर पहुंचती है, चाहे वो धरती हो चाहे आसमान, वहां तक की सारी चीजें, सारे लोगों को एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। तीरथ बरांत ध्यान कतांत कहलाया करवत काशी, कहते हैं भक्ति दिल में नहीं है, फिर भी काशी की यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवा वस्त्र पहनना या माला पकड़ना या टीका लगाकर ये आडंबर दिखावे से कोई आवश्यकता नहीं, इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दिल में भक्ति नहीं है, केवल आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, आप भगवा वस्त्र दिखाकर पहनकर साधु बनकर फिर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। या देही रोग गर्भ ना करना माटी मां मिल जासी, या देह मतलब इस शरीर, गर्भ मतलब गर्व घमंड। तो मीरा कहती है कभी भी इस शरीर पर गर्व मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहीं कबीर ने भी कहा है हमेशा अपना जो शरीर है वो ये शाश्वत नहीं है, हमेशा हमारे मन को हमें साफ रखनी चाहिए, हमारे मन को या आत्मा को खूबसूरत बनानी चाहिए। ये दिखावा जो शरीर का जो खूबसूरती है ये एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आत्मा खूबसूरत होती है, जो मन शुद्ध होता है, तो हमेशा ये शाश्वत रहता है। तो यहाँ मीरा कहती है कभी भी इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पिछले कक्षा में हमने ये देखा था, कबीर ने भी कहा था, जैसे कुम्हार कहता है मिट्टी से कि एक दिन मिट्टी हमें इस धरती पर दबा देगी, यानी इस शरीर नश्वर है। तो वही बात यहाँ मीरा भी कहती है, वो कहती है इस शरीर पर कभी गर्व नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि भले ही शरीर कितना भी खूबसूरत हो, एक दिन इसे मिट्टी में मिल ही जाना है। यो संसार चेहरारी बाजी सांझ पड़िया उठ जासी, ये संसार, ये जो दुनिया है, चेहरारी बाजी मतलब चिड़ियों का खेल है। ये जो संसार है चिड़ियों का खेल है, शाम होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक पेड़ में बहुत सारे चिड़ियां आकर रहते हैं, वहां पर वो उस कलरव मचाते हैं, वहां उड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन शाम होते होते वो वहां से उड़ जाते हैं, इसे चिड़ियों का खेल कहते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग इस संसार में आए हैं, हम भी हमारा जो भी काम है यहाँ पर समाप्त करके एक दिन हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस संसार एक चिड़ियों का खेल है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा।
कह बाया या भगवा वस्त्र पहनिया, घर ताजा लाया सन्यासी। कहते हैं यही सन्यासी बनकर घर बार त्याग कर या भगवा वस्त्र पहनकर दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। जब तुम इस संसार की मोह माया में फंसे हो, साधु बनकर भी या एक भक्त बनकर भी इस संसार की मोह माया में फंसे हो, आप सही मायने में भक्त नहीं कहलाओगे। जोगी हो या जुगत ना जान, उलट जन्म राफासी। जोगी बनने के बाद भी, सन्यासी बनने के बाद भी यदि तुम इसी फांसी मतलब इसी मोह माया में, इसी संसार की मोह माया में फंसे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और आप सच्चे भक्त नहीं कहलाओगे या आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अरज करू सा अबला श्याम तुम्हारी द्यासी। श्याम ये भी कृष्ण का एक अनवर्थ नाम है। श्याम का मतलब है काला रंग। कृष्ण का जो शरीर का रंग था काला था, इसलिए कृष्ण को श्याम भी कहा जाता है। तो यहाँ मीरा कहती अर्ज करो, मैं विनती करती हूँ, अबला तुम्हारी दासी। हे कृष्ण तुम्हारी दासी तुमसे विनती करती है। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, काट्या मारी घासी। तो मुझे इस दुनिया से, इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो। काट्या घासी मतलब इन सारे सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्त कर दो, मुझे मोक्ष दिला दो। तो इन पंक्तियों में मीरा जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की बात कहती है। वो कहती है, हे मन तुम अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। हे मन तुम कृष्ण के अविनाशी चरण कमलों का स्मरण करो। इस धरती और आसमान में जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक की सारी चीजें नश्वर है, क्योंकि एक ना एक दिन इन सारी चीजों को खत्म होना है। और वो कहते इस शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी गर्व नहीं करना, क्योंकि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और वो कहती है दुनिया जो है वो चिड़ियों का खेल है, शाम होते होते खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन भी इस संसार में चिड़ियों का खेल है। जब हमारा काम इस दुनिया में समाप्त हो जाएगा, हमें भी इसे छोड़कर जाना है। तीर्थ यात्रा, काशी यात्रा, भगवा वस्त्र पहनकर, घर बार छोड़कर, सन्यासी बनकर माला जपने से कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम इस सांसारिक बंधनों में या सांसारिक मोह माया में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मीरा कृष्ण से कहती है, हे श्याम, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो, तुम मुझे मोक्ष के तरफ ले जाओ। तो मैं इन दोनों अनुच्छेद का जो भावार्थ है दोहरा देती हूँ ताकि आपको ये दोनों अनुच्छेद का जो भाव है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले जो अनुच्छेद है इसमें मीरा कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति का परिचय देती है। वो कहती है उसने सारा दुनिया देख लिया, सारा दुनिया छान मार लिया, लेकिन कृष्ण जैसा उसे दूसरा कोई नहीं मिला। उसने भाई बंधु सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण स्तुति करते लोक लाज छोड़ दिया। उसने अपने आंसुओं को सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की बेला उसने बोया है। कृष्ण प्रेम से अलग करने के लिए जब राणा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा, मीरा उसे भी खुशी खुशी पी गई। अब मीरा कहती है सारी दुनिया में ये बात फैल गई है, सब लोग ये जानते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी है, मीरा की लगन कृष्ण से लगी है। लेकिन मीरा कहती है इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है होने दो, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में कृष्ण के लिए जो प्यार है वो स्थायी है, स्थिर है। तो अगला जो अनुच्छेद है उसमें जो मीरा है जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हुए सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करने की बात कहती है। वो कहती है हे मन तुम कृष्ण के अविनाशी चरण कमलों का स्मरण करो। जहां तक नजर जाती है धरती आसमान, जहां भी हमारी नजर जाती है वहां पर जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो वक्त है वो
कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया छोड़कर जाना ही है। ये जो दुनिया है चिड़ियों का खेल है, शाम होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कभी भी इस शरीर पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। काशी यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवा वस्त्र पहनकर, माला जपकर या घर बार छोड़कर सन्यासी बनने से कोई फायदा नहीं है। जब तक मन में सच्ची भगवान के प्रति सच्ची भक्ति नहीं है, तब तक इंसान को या किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो मीरा कहती है, हे कृष्ण, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो, या तुम मुझे इस यहाँ से मोक्ष या मुक्ति दिला दो। उम्मीद है इन दोनों अनुच्छेदों का जो भावार्थ है आपको भली भांति समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.